ईरान पर इजरायल किसी भी वक्त अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने एक बार फिर से ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि इजरायल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है, अगर हम पर हमला करता है उसे जवाब दिया जाएगा। ईरान ने इजरायल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। अक्टूबर 2023, 7 अक्टूबर 2024, एक साल का फासला मगर टेंशन जस की तस। इजराइल ने बीते एक साल में हमास से जंग शुरू की। युद्ध में हमास के लिए हिजबुल्लाह लड़ाके कूदे, फिर हूती फाइटर हमास के लिए युद्ध में आए। एक साल से जारी युद्ध में अब ईरान भी उतर आया है, जिसके बाद युद्ध उसी मोड़ पर आ गया जहां नहीं आना था। इजराइल को ईरान सीधे युद्ध की जगह अपने लड़ाकों से परेशान किए हुए था, लेकिन अब दो देश की सेनाएं भिड़ने जा रही हैं। इजराइल ईरान के युद्ध में कौन कौन और होगा, उसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। यमन में दिखा तेहरान की तबाही का ट्रेलर। सुपर पावर ने 15 घंटे तक बरसाया बारूद। नेतन्याहू को परमिशन, ईरान में घुसकर मारो। यूएस सेंट्रल कमांड का यह मैसेज ईरान में हड़कंप मचा रहा है। इस ऐलान से सुपर पावर अमेरिका खाड़ी युद्ध में धमाकेदार अंदाज में उतरा है। अमेरिका ने ईरान के पालतू लड़ाके हूथियों के होश उड़ा दिए हैं। बेरूत लेबनान, सना यमन, दो वॉर जोन, एक जैसा बारूदी कोहराम। एक जगह इजराइल मार रहा है, दूसरी जगह अमेरिका और ब्रिटेन ने तहलका मचा रखा है। लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाके बेमौत मारे जा रहे हैं। यमन में हूथी लड़ाकों का पाकिस्तान तैयार हो गया है। बड़ी बेरहमी से ईरान के सपोर्टर दोनों फाइटर ग्रुप कुचले जा रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका ने जिस तरह हूथी विद्रोहियों की धज्जियां उड़ाई हैं, उससे सभी खाड़ी मुल्क दहल उठे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के जंगी जेटों ने यमन में हूथी फाइटर्स के 15 अड्डे बर्बाद कर डाले हैं। अमेरिका के तूफानी हमले में हूथी विद्रोहियों को भारी नुकसान पहुंचा है। हूथी विद्रोहियों के बारूदी गोदाम, हाईटेक कमांड सेंटर और नेवल वेपन्स को जॉइंट स्ट्राइक में उड़ा दिया गया है। अमेरिका के जंगी जेट और वॉरशिप ने हूथी विद्रोहियों के होदेइदा में 2 हवाई अड्डे 7 राउंड में बम और मिसाइल से हमला किया। काथिब आर्मी बेस 4 राउंड में बमबारी की गई। यमन की राजधानी सना के सयान इलाके में 2 हमले धमार इलाके में किया गया। हूथी मीडिया की ओर से सना के दक्षिण पूर्व में बायदा सूबे में 3 हवाई हमलों की भी जानकारी दी गई। जब हूथी पर अमेरिका और ब्रिटेन बारूद बरसा रहे थे, उसी वक्त प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजराइल को हिजबुल्लाह और ईरान पर पलटवार की फुल मंजूरी भी दे डाली। बाइडेन ने बस इतना एहतियात बरतने के लिए कहा है कि इजराइल नागरिकों की जान का ख्याल रखे। Israelis have every right to respond to the vicious attacks on them, not just from the Iranians, but from everyone from Hezbollah to Houthis to anyway. And but the fact is that they have to be very much more careful about dealing with civilian casualties. अमेरिका ने हूथी विद्रोहियों से एक झटके में सारा हिसाब बराबर करने का दम भरा है, मगर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर सारा फसाद खत्म करे। ट्रंप ने यह भी वार्निंग दी है कि ईरान के एटमी अड्डे अगर नहीं दहलाए गए तो आने वाले दिनों में अमेरिका भी खतरे में होगा। Hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. That's what if they're going to do it. फ्रांस के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने के बयान पर पीएम नेतन्याहू ने पलटवार किया है। नेतन्याहू ने मैक्रो के बयान को शर्मनाक करार दिया, कहा कि इजराइल 7 मोर्चों पर अपनी रक्षा कर रहा है। प्रतिबंध की बात करने के बजाय सभी सभ्य देशों को इजराइल का साथ देना चाहिए। आगे इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने साफ साफ कहा कि लड़ाई जीतने तक इजराइल अकेला ही लड़ता रहेगा। प्रेसिडेंट जो बाइडेन फिलहाल एटमी साइट पर अटैक से अलग तरीके आजमाने का प्लान बना रहे हैं। उधर इजराइल अब तक हिजबुल्लाह के जड़ तक नहीं पहुंच सका है, जबकि इजराइल के दुश्मन इराक में भी सर उठाने लगे हैं। लेबनान में इजराइल डिफेंस फोर्सेस पर इराक से उड़े ड्रोन ने जोरदार हमला किया है। इराक से उड़े ड्रोन हमले में 2 इजरायली सोल्जर मारे गए हैं। गोलानी ब्रिगेड की 13वीं बटालियन के ये सैनिक 3 अक्टूबर को इराक से आए ड्रोन हमले में मारे गए थे। शुक्रवार को यह पुष्टि हुई कि दोनों की मौत मिलिशिया फाइटर्स के ड्रोन से हुई है। इस तस्दीक के बाद नेतन्याहू आर्मी ने हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर भयानक हमला शुरू किया है। उत्तरी लेबनान के बेदावी कैंप पर ड्रोन हमले में हमास का एक कमांडर भी मारा गया है। बेरूत पर इजराइल की बमबारी जारी है। काले धुएं के गुबार बेरूत के आसमान को ढके हुए हैं। बारूद की मार क्या होती है, ये बेरूत की बर्बाद बस्तियां बता रही हैं। जलती इमारतें, काला धुआं, धुएं के गुबार को चीरकर उड़ते विमान, लेबनान का यही दृश्य है। मिसाइल धमाके हैं, बमों की बौछार है। इस वॉर जोन के बेहद करीब जो त्रासदी दिखती है वो कलेजा कपाने वाली है। मगर इस युद्ध का अब कोई और छोर नहीं है। हर गुजरते दिन इसका विस्तार तय है। हर गुजरते दिन नए मुल्क में हाहाकार भी तय है। इजराइल के तूफानी हमले से लेबनान में भगदड़ शुरू हो गई है। लेबनान से जान बचाकर दूसरे मुल्क भागने वालों की गिनती लाखों में पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इजराइल के ताजा हमले के बाद लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग सीरिया चले गए हैं। सीरियाई रेड क्रिसेंट और उनकी एजेंसी बॉर्डर पर घुसपैठ कर आए लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। लेबनान में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद कोहराम मचा है। हिजबुल्लाह लड़ाके भी इजराइल पर पलटवार का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक युद्ध में आईडीएफ भारी पड़ रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया है कि लड़ाकों ने एंटी आर्मर मिसाइल से इजराइल के मरकवा टैंक को तहस नहस कर डाला है। हिजबुल्लाह ने 7 फ्रंट पर जोरदार हमले कर ग्राउंड बैटल में नेतन्याहू आर्मी को पीटने की हुंकार भरी है, जबकि इजराइल आर्मी लेबनान में 50 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुकी है। हिजबुल्लाह हाइफा में आईडीएफ के रमत डेविड सैन्य बेस को फादी 1 रॉकेट से दहला रहे हैं। वॉर जोन में जोरदार टक्कर दे रहे हिजबुल्लाह फाइटर कितने दिन तक जंग का जज्बा कायम रख पाएंगे ये कहना मुश्किल है। इसकी वजह लड़ाका ग्रुप की लीडरशिप है, जिसका टोटल सफाया इजराइल कर चुका है। हसन नसरल्लाह और हाशिम सफादीन की मौत के बाद हिजबुल्लाह चीफ कौन होगा, इसका ऐलान अब तक नहीं हुआ। जिनके नाम रेस में हैं, उनमें सबसे आगे नईम कासिम बताए जा रहे हैं। नईम कासिम लेबनान के अमल आंदोलन के लीडर रहे हैं। फिलहाल नईम कासिम हिजबुल्लाह के उप महासचिव हैं। हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग के सभी कमांडरों बंकर और सुरंग में डेरा जमाए हैं। इन सीक्रेट लोकेशन पर भी इजरायली जंगी जेट से बारूद बरसाना बंद नहीं कर रहा। हिजबुल्लाह के टनल ट्रैप को तहस नहस कर इजराइल हिजबुल्लाह का पूरा नेटवर्क तबाह करने के मिशन में जुटा है। आईडीएफ का ऑपरेशन लेबनान के उन रूरल इलाकों पर है जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। We are focusing in the area of those villages, an area next to a border, and we will do in this area what is necessary to dismantle and demolish Hezbollah's infrastructure that were ready for years to do a 7th of October style, conquer the Galilee plan. Any other sovereign country will do the same. हिजबुल्लाह और हमास का इलाज इजराइल ऐसे ही करता रहेगा, लेकिन 7 अक्टूबर को तेहरान पर अटैक का पहला ट्रिगर दब सकता है। 1 साल पहले जिस तारीख को इजराइल में खूनी कोहराम हुआ, 1 साल बाद आई उसी तारीख पर इजराइल अपने सबसे बड़े दुश्मन को दहला कर ले आ सकता है। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2024 ईरान इजराइल युद्ध का ट्रिगर दब सकता है। ये दावा जर्मनी की उस एजेंसी
BFV के हवाले से किया गया है, जिसे अमेरिका की FBI की तरह माना जाता है। BFV के चीफ थॉमस हॉल्डेन वांग का मानना है कि खाड़ी में शुरू होने जा रहे इस टकराव की आंच जर्मनी तक भी पहुंचेगी। 7 अक्टूबर को ही हमास ने इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचाया। उसी रोज हमास ने इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया, जिन्हें छुड़ाने के लिए और हमास की धरती को मिटाने के लिए इजराइल ने युद्ध छेड़ा। एक बार फिर वही तारीख आ गई है। इजराइल इसी तारीख से इस पूरे घमासान के मास्टरमाइंड से हिसाब चुकाने का प्लान बना रहा है। जाहिर है तेहरान और तेल अवीव में जब बारूद बरसना शुरू होगा तो ये युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा।